जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका द वायर वोकैब सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नए वर्ड करने वाले हैं, 5 नई रैंडम वर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और वो भी हम लोग जानते हैं कि ट्रिक के थ्रू याद करते हैं जिससे कि हम लोग ज़्यादातर दिनों तक रिटेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए नए वर्ड पर पहुँचते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड है सबसे पहले एडमोनिश। क्या है? एडमोनिश। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए तो एडमोनिश इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और इसकी मीनिंग होती है डांटना या चेतावनी देना। यानी कि किसी को आप चेतावनी या डांट रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, उस सेंस में एडमोनिश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एडमोनिश याद हो गया हो तो एडमोनिश के कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अब चलते हैं, इसको रिलेट करते हैं। एडमोनिश में डी आ रहा है, डी से सी पे चले आएंगे, सी से चाइल्ड। ठीक है, सी से चाइल्ड आएंगे, चाइल्ड मतलब भी हल्के से डांटना। चाइल्ड के बाद सी से ही सेंस्योर होता है, चाइल्ड के बाद सी से ही सेंस्योर होता है। सेंस्योर मतलब औपचारिक रूप से किसी की निंदा करना या डांटना ही होता है। और आर आ रहा है तो आर से रिव्यू की याद कर लेंगे। क्या? रिव्यू पढ़ा जाता है, इसको कड़ी फटकार लगाना। रिव्यू के बाद के आ रहा है, क का सेंस दे रहा है तो के से ही कास्टिगेट याद करने वाले हैं। कास्टिगेट मतलब भी कठोर रूप से फटकार लगाना। अगर किसी की कठोर रूप से फटकार लगानी है तो वहाँ पे कास्टिगेट का यूज करेंगे। तो कैसे याद करेंगे कि एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या चेतावनी किसी को देना। तो एडमोनिश में डी आ रहा है, डी से पहले सी आता है, सी से चाइल्ड, चाइल्ड फिर सी से पढ़े थे सेंस्योर, सेंस्योर आर आ रहा है, आर से रिव्यू, रिव्यू इसमें के आ रहा है तो के से कास्टिगेट पढ़ने वाले हैं। ऐसे हम लोग रिलेट करते इसे पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके निंजा ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या हो सकती है? तो आज का ये रहा हमारा ट्रिक कि एडमोनिश मतलब कि ऐड में मनीष, इसको ऐड में मनीष पढ़ेंगे। एडमोनिश का मतलब कि ऐड में मनीष बच्चे को डांटने की एक्टिंग करता है। ऐड में मनीष क्या करता है? बच्चे को डांटने की एक्टिंग करता है। क्या करता है? एडमोनिश। इसको पढ़ने में एडमोनिश जैसे आ रहा है कि नहीं? एडमोनिश पढ़ने के बाद हमको एक चीज़ तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि एडमोनिश मतलब ऐड में मनीष बच्चे को डांटने की एक्टिंग करता है। मतलब एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, चेतावनी करना। 2-3 बार करने के बाद आप लोग डायरेक्टली से पहुंच जाएंगे कि एडमोनिश का मतलब डांटना ही होता है। तो कैसी लगी आप लोग को ये ट्रिक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आगे तक वीडियो आपको ऐसे ही लगातार मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि अगला वर्ड क्या हो सकता है। कर्व। तो अगला वर्ड है हमारा कर्व, CURV। इसका प्रोनाउंसिएशन कर्व होता है। कर्व का मतलब होता है नियंत्रण करना। कोई चीज़ आपके नियंत्रण में हो, किसी चीज़ को आप लोग रोक लें, स्टॉप करके वो अपने नियंत्रण में होना है कि आप लोग स्टॉप कर ले रहे हैं, जब मन कर रहा है खोल रहे हैं, जब मन कर रहा है बंद कर रहे हैं, यानी कि आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना। अब बात करते हैं कि सिनोनिम्स कुछ देख लेते हैं। सिनोनिम्स होता है चेक, कंट्रोल, लिमिट, रेस्ट्रेन। जैसा कि देख सकते हैं इस फोटो में, चेक करते हैं तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करना है? रोकना पड़ता है, यानी कि सिक्योरिटी हमारे ही नियंत्रण में रहती है। तो फिगर से भी इसको चेक करने से ही रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्व में सी आ रहा है, सी से चेक, सी से कंट्रोल, सी से चेक तो सी से कंट्रोल, एल से लिमिट, एम के बाद आता है एन, एन से रेस्ट्रेन। इन सभी के मीनिंग कहीं ना कहीं नियंत्रण करना ही आ रहा है। काबू कर लेना भी नियंत्रण करना है, सीमा में बांध लेंगे किसी को नियंत्रण कर लेना है, जोर लगा के रोकना किसी को नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सभी का मतलब नियंत्रण में लेना ही है कहीं ना कहीं। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को याद हो चुका हो। चलते हैं इसको अब ट्रिक के बारे में देखते हैं कि क्या हो सकती है इसकी ट्रिक, जो कि हमें आसानी से याद कराने में हेल्प करने वाली है। तो ये रही आप लोगों की निंजा ट्रिक। कर्व याद करें तो कार अब नियंत्रण में नहीं है। क्या? कार अब नियंत्रण में नहीं है, यानी कि कंट्रोल से बाहर जा रही है। कार अब नियंत्रण में नहीं है, यानी कि कंट्रोल से बाहर जा रही है। कार नियंत्रण में नहीं है। कर्व का मतलब कार मेरे नियंत्रण में नहीं है, यानी कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। कार मेरे नियंत्रण में नहीं, यानी कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, अपना नियंत्रित करना, अपने हिसाब से किसी चीज़ को चलाना। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो ट्रिक है वो अच्छी लगी होगी। चलते हैं अगले वर्ड पे। तो अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। वोलाटाइल, आपको हर एक मॉक टेस्ट में इसका मिल जाएगा। तो वोलाटाइल ये होता है। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अस्थिर रहे, यानी कि एक जगह टिके ही ना, हरदम इधर से उधर करता रहे। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, कुछ टाइल्स ऐसी लग जाती हैं जो कि हमेशा हिलती रहती हैं, खटपट की आवाज़ आती है, यानी कि पूरी तरह से बैठे नहीं होते हैं, अस्थिर लगते हैं। तो अब इससे वोलाटाइल का मतलब अस्थिर होता है। वोलाटाइल के अब याद कैसे करेंगे सिनोनिम्स को? तो वही हमारी निंजा ट्रिक कैसे ऐड करेंगे। यू, बी से पहले क्या आता है? यू आता है। यू से क्या होगा? अनस्टेबल, कोई चीज़ अनस्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, स्थिर है ही नहीं कि कोई प्रेडिक्ट कर ले, अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल के लास्ट में ई आ रहा है, ई से क्या करें? ई से याद करेंगे इरेटिक। क्या? इरेटिक। इरेटिक का मतलब कि अनियमित, कोई चीज़ स्थिर है ही नहीं। इसके बाद ई के बाद आता है एफ, एफ से रिलेट करने वाले फिकल।
क्या होता है फिकल, फिकल का मतलब होता है चंचल, जल्दी जल्दी बदलने वाला, जिसका मन, कुछ दोस्त होते हैं ना उनका मन जल्दी जल्दी बदलने लगता है, कभी इधर कभी उधर। तो वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थिर होना। अब चलते हैं इसके ट्रिक के बारे में, जानते हैं कि क्या क्या हो सकती है इसकी ट्रिक। तो ट्रिक बहुत ही प्यारी ट्रिक बनाई है मैंने कि वोलाटाइल, इसको पढ़ने में कहीं नहीं लग रहा है कि वो वाला टाइल, वो वाला टाइल क्या है, वोलाटाइल का मतलब वो वाला टाइल। जैसे कि यहाँ पे टाइल्स लग रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वाला टाइल स्थिर नहीं है, यानी कि अस्थिर है, हिल रहा है, तो उसको सही से बैठाने की जरूरत है अच्छे से कि बैठ जाए, जिससे कि हिले डुले ना। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब कि वो वाला टाइल क्या है, अस्थिर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड हमारा टेंटामाउंट। सबसे पहले तो टेंटामाउंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। ठीक है, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल, के बराबर। ठीक है, जैसे कि ये टेंट है, टेंट एक बराबर में लगे रहते हैं, अगर बहुत सारे टेंट लगे हुए तो एक बराबर में लगते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी निंजा ट्रिक तो देखेंगे ही। तो चलिए सबसे पहले इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स भी इससे रिलेट करने वाले टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल, तो इक्वल से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब समान ही होता है, इक्वल के मतलब बराबर। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब होता है अनुपात में समान। ठीक है, कमेंसुरेट का मतलब होता है अनुपात में समान। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल समान। कमेंसुरेट, आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट, इक्वल, ये चार इसके सिनोनिम्स हो गए। तो अब चलते हैं इसके ट्रिक के बारे में, देखते हैं क्या हो सकती है इसकी ट्रिक। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग टेंट देख रहे हैं, टेंट से ही मैंने बनाया है ट्रिक कि टेंट का अमाउंट इक्वल करो, नहीं तो नहीं दूंगा। जैसे कि टेंट लगा आपके यहाँ, कोई ओकेजन था उस पर टेंट लगा, टेंट का अमाउंट उसने इक्वल नहीं कर रहा था, इसकी वजह से हमने कहा कि टेंट का अमाउंट इक्वल करो वरना नहीं दूंगा। टेंट का अमाउंट इक्वल करो वरना नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये हो सकती है इसकी ट्रिक। अब चलते हैं आगे वाले वर्ड पे। तो आगे वाला वर्ड भी बहुत ही प्यारा है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। हम मैं फ्रीक्वेंट वर्ड्स को ही लेता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कंफ्यूजन भी इन्हीं क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। फ्रूगल बोला जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। जैसे कि यहाँ पे पैसा लिया हुआ है लेकिन पीछे पैसे को खींच रहा है, इसका मतलब है कि कम पैसा खर्चा करना चाहता है, पैसा नहीं, कंजूस एक टाइप का। तो फ्रूगल, फ्रूगल को याद करने वाले हैं, थ्रिफ्टी, एफ आ रहा है ना, फ्रूगल, तो थ्रिफ्टी याद करने वाले हैं। थ्रिफ्टी का मतलब भी कम खर्च करने वाला। थ्रिफ्टी, हस्बैंडली, हस्बैंडली भी अगर कह रहा है तो हस्बैंडली का मतलब भी किफ़ायती ही होता है। स्टिंगी, हस्बैंडली वाई आ रहा है, स्टिंगी, स्टिंगी के बाद वाई आ रहा है तो माइजरली। कैसे याद करेंगे, फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला, एफ आ रहा है तो एफ से मैंने थ्रिफ्टी याद किया था, थ्रिफ्टी में वाई आ रहा है, हस्बैंडली याद किया था, वाई आ रहा है स्टिंगी याद किया था, स्टिंगी में वाई आ रहा है माइजरली याद किया था। सारे एक दूसरे में जुड़ते हुए आपको याद रह जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक रहेगी कि फ्रूगल क्या है, अगर कहूँ मैं कि एक फ्रूगल बाजार है, क्या है, फ्रूगल बाजार। अब फ्रूगल बाजार में क्या हुआ कि मनीष गया फ्रूगल बाजार में, तो वो कहा, उसका दोस्त कहता है कि फ्रूगल बाजार में मनीष गया लेकिन कंजूसी करता है, पैसा खर्च नहीं करता। बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, साथ में जाते हैं लेकिन पैसा खर्च करने में इतराते हैं, पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वर्ड बना हुआ है फ्रूगल। तो उन्हीं के लिए ये वर्ड बना हुआ है फ्रूगल। एक बार इसको यूज करके जरूर देखिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका रिकैप ले लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये याद है कि नहीं समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट पेज पे, फिर से तुरंत जल्दी इसको दोहराते हैं। जैसे कि एडमोनिश था, एडमोनिश के लिए हमने क्या किया था, एडमोनिश याद किया था कि एड में मनीष ने बच्चे को क्या किया, डांटा। तो एडमोनिश का मतलब डांट, फटकार, फटकार लगाना। अब एडमोनिश किया तो एडमोनिश ए के बाद सी आता है, सी से चाइड, चाइड, सेंस्योर, रिव्यू एंड कास्टिगेट, ये चारों पढ़ा। फिर इसके बाद आता है कर्व, कर्व का मतलब नियंत्रण करना। सी से कर्व होता है, सी से चेक, सी से कंट्रोल, और एल आ रहा है तो लिमिट, लिमिट, और लिमिट एम, एम आ रहा है तो उससे हमने याद किया था रेस्टोरेंट। ये सारी चीज़ें याद हो गई। फिर इसके बाद हमने वोलाटाइल पढ़ा। वोलाटाइल का मतलब होता है स्थिर, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थिर होना, और अस्थिर है कोई चीज़ तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो अनप्रेडिक्टेबल है, इरेटिक है, फीकल है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर इसके बाद हमारा टेंटामाउंट था। टेंटामाउंट का मतलब होता है के बराबर, के बराबर के लिए इक्वल का यूज करते हैं, इक्वल से इक्विवेलेंट याद करने वाले हैं, कमेंसुरेट याद करने वाले हैं। एल आ रहा है तो आइडेंटिकल, आई आ रहा है तो आइडेंटिकल से याद करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट हमारा वर्ड बचता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चीला। कुछ दोस्त होते हैं जो कम खर्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्रूगल का मतलब होता है थ्रिफ्टी, हस्बैंडली, स्टिंजी, माइजरली। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमने रिपीट कर लिया, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि क्या हमें याद है या नहीं। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद खुद पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। वैसे मैंने हिंट के लिए यहाँ पे उसके
जो सिनोनिम्स होते हैं वो दे दिए हैं कि जिससे आप लोग मेन वर्ड यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसपे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिपीटिशन में, जिससे कि आप लोग आसानी से याद रहें और आपको नए वर्ड और पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मिल जाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो इन सब के में जुड़ जाइए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ट्रिक कौन सी आपको पसंद आई। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना तो नहीं जाइएगा। और मिलेगी, बहुत सारे वीडियोज आती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, द टीचर हैड टू डैश द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग लाउडली ड्यूरिंग द लेक्चर। कि स्टूडेंट ने क्या किया कि जब बच्चे बहुत तेजी से बातें कर रहे थे जब लेक्चर चल रही थी, तो टीचर क्या करेगा, डांटेगा। डांटे के लिए क्या था, डांटे के लिए कि ऐड में मनीष ने बच्चे को डांटने की एक्टिंग की, तो डांटने के लिए एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अब दूसरा है, अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है, अब हिंट तो मिल ही जा रहा है कि चेक भरना है, चेक का लेकिन मेन वर्ब भरना है, जो हमने मेन पढ़ा है इसका, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स टू डैश द राइजिंग इन्फ्लेशन। जो राइजिंग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है जिससे क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके इन्फ्लेशन को। तो कंट्रोल के लिए क्या हमने पढ़ा था, कर्व पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कार हमारी कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो कर्व, कर्व पढ़ा था ना, CURV, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए RW छोड़ देता हूँ और RS लिख देता हूँ, रूम होमवर्क हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और फोर्थ मैं करवा रहा हूँ, जो कि हिंट दिया हुआ है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है। इक्वल के लिए हमने मेन चीज़ें क्या पढ़ी थी, अब पढ़ते हैं सेंटेंस पता चल जाएगा। ही रिफ्यूज टू आंसर वॉज डैश टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। यानी कि जो रिफ्यूजल था कि उसने जो गिल्टी की है उसकी एडमिशन, मतलब कि अपने में एडमिट नहीं कर रहा था कि उसने ये किया है, तो उसका आंसर किसकी इक्वल था, इक्वल था, मतलब टेंटामाउंट था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड पढ़ने वाले थ्रिफ्टी लिखा हुआ है यहाँ पे। सी इज वेरी सेविंग मनी ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। वो क्या है, सी इज वेरी, वो बहुत ही अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे पैसे को क्या करती है, बचाती है। तो वो क्या है, थ्रिफ्टी, मतलब कि वो मितव्ययी है, पैसा खर्चा करना नहीं चाहती। तो हमने क्या याद किया था कि फ्रूगल बाजार में मनीष जो है पैसा खर्च करना नहीं चाहता है, मतलब फ्रूगल। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रूगल, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि आप लोग इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारे वर्ड्स का आनंद ले सकते हैं और आसानी से एक दिन में बहुत सारे वर्ड्स याद करने की गारंटी मिल सकती है आप लोगों को। बार बार दोहराने से और ट्रिक्स के साथ दोहराने से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक छोड़ता हूँ, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।